बुर्ज असद लियो नवंबर 2023 कैसा रहेगा? नाकाबिल यकीन पेशीन गोइयां। घर, खानदान, रियल एस्टेट, नौकरी और सफ़र के मामलात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं आसिया बतूल एक एस्ट्रोलॉजर हूँ और अपने यूट्यूब चैनल आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी में खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में नवंबर 2023 के बारे में बात करना चाहती हूँ। आइए देखते हैं कि नवंबर 2023 आपके लिए क्या कुछ ला रहा है। नवंबर के पहले 3 हफ्तों में सूरज और मरीख बुर्ज अकरब में सफ बंदी कर रहे हैं। ये सूरज मरीख की सफ बंदी बहुत ज्यादा जज्बा और सरगर्मी लाने वाली है। अब बुर्ज अकरब बुर्ज असद से चौथा बुर्ज है, लिहाजा ये आपके घर, खानदान और रियल एस्टेट के चौथे घर के शोबे को रोशन कर रहा है। तो इन इलाकों में जबरदस्त सरगर्मियां होंगी। लेकिन इससे पहले कि मैं मजीद तफसील में पहुंचूं और नवंबर के दीगर सैयारों के वाकयात की वजाहत करूं, अगर आप इस किस्म की वीडियो से लुत्फ अंदोज होते हैं और उनको मजीद देखना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आप ताज़ा तरीन पोस्टिंग हासिल कर सकें। ठीक है, बुर्ज असद। इब्तिदाई 3 हफ्तों में बुर्ज अकरब में सूरज के साथ नुमाया होने वाला पुरज़्म पुरजोश मरीख आपकी तवज्जो 4th हाउस के मामलात की तरफ मबजूल कर रहा है और चौथा घर, खानदान और रियल एस्टेट है। मरकरी पहले 9 दिन बुर्ज अकरब में रहेगा, फिर 9 तारीख को मरकरी बुर्ज कौस में चला जाएगा। मरकरी वो है जिसकी आप मंसूबा बंदी कर रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं, जिस पर आप बहस कर रहे हैं, जिसके बारे में आपको तजस्सुस है, और पहले 9 दिन ये भी बुर्ज अकरब में है। लिहाजा सूरज, मरीख और मरकरी के साथ ये सब घर, खानदान और रियल एस्टेट के मंसूबों के अर्द गिर्द शदीद मंसूबा बंदी, सोच और जुनून है। लेकिन फिर मरकरी खुद शनास, हौसला अफजा, जुनूनी बुर्ज अकरब को 9 तारीख को छोड़कर बुर्ज कौस में चला जाता है, जो ज्यादा आजाद रूह, ज्यादा बहादुर है। मरकरी यह है कि आप किस तरह बातचीत करते हैं, और जब ये बुर्ज कौस में होता है तो आप ज्यादा दो टोक, ज्यादा फ्रैंक, अपनी राय के साथ थोड़ा बहुत पुरजोश हो सकते हैं। बुर्ज कौस में मरकरी आपके 5वें घर में होने वाला है। 5वां हाउस बच्चों, तफरी, खेल और तफरी से मुतल्लिक है। कारोबार में 5वां घर सरमायाकारी से निमटता है और चौथे घर में बुर्ज अकरब तवानाई के साथ आप जायदाद और रियल एस्टेट में कियास आराई कर सकते हैं। अब सूरज और मरीख बुर्ज अकरब से निकलेंगे और फिर बुर्ज कौस में चले जाएंगे। सूरज 22 तारीख को बुर्ज कौस में जाता है और मरीख 24 तारीख को बुर्ज कौस में जाता है, लेकिन यह आपकी तमाम तर तवज्जो जायदाद, घर और खानदानी मामलात से नहीं हटा रही, क्योंकि नया चांद 13 नवंबर को बुर्ज अकरब में है। नया चांद वो एरिया है जहां हम अगले 4 हफ्तों के लिए अपने इरादे और तवज्जो, अपनी तरजीहात का तयन कर रहे हैं। इसलिए उगरचे अब 5वीं घर के मामलात के बारे में सोचना शुरू कर रहे हैं, लेकिन नए चांद की वजह से चौथे घर की तवानाई दिसंबर के वस्त तक कायम है और चौथा घर गालिब मौजू होने वाला है। मैं ये कहूंगी कि सूरज और मरीख के साथ पहले 3 हफ्ते बुर्ज अकरब में अब खानदानी मामलात, जायदाद के मामलात के बारे में ज्यादा जुनून में रहते हैं। बुर्ज अकरब इख्तिताम और नई शुरुआत, तब्दीली के बारे में भी है। ये एक तब्दीली का बुर्ज है और मरीख हमेशा मुरम्मत और ठीक करना पसंद करता है, और इसी तरह आपके चौथे घर में सूरज और मरीख बुर्ज अकरब में होने के साथ अब घर की तज़ीन व आराइश दोबारा बनाने के बारे में वाकई मंसूबा बंदी करना शुरू कर रहे होंगे। अब चौथा घर आपके जज्बात, आपके खानदान से निमट सकता है और मरीख के साथ बहुत ज्यादा जज्बाती शिद्दत पैदा हो सकती है। यहाँ तक कि आपको खानदान के अफराद के साथ रियल एस्टेट के मामलात से निमटने के लिए ताकत की जिदोजहद भी हो सकती है। चौथा घर न सिर्फ आपके खानदान से मुतालिक है, ये आपकी आबाई जड़ों यानी आबा-ओ-अजदाद से मुतालिक है, और आपको अपनी अपनी खानदानी तारीख, अपने खानदानी DNA को दरियाफ्त करने की शदीद ख्वाहिश और जज्बा हो सकता है। यकीनी तौर पर आपकी जिंदगी की सूरत हाल के बारे में बहुत ज्यादा बेचैनी हो सकती है। ये सिर्फ तज़ीन और आराइश और दोबारा तश्कील देने के बारे में भी बेचैनी है। अब जब सूरज, मरीख और मरकरी नवंबर के आखिरी हफ्ते में बुर्ज कौस में जाते हैं, तो बुर्ज कौस बहुत ज्यादा चंचल है और ये आपका 5वां घर है जो बहुत तख्लीकी है। 5वां घर बच्चों का है,
इसलिए आप उसे बुर्ज अकरब के चौथे घर की तवानाई के साथ जोड़ें, जो दिसंबर के वस्त तक जारी रहती है। यानी आप तफरीही ततीलात में जा सकते हैं और बच्चों के साथ गेम्स खेल सकते हैं। अब नया चांद जो कि चौथे घर के मामलात के साथ आपकी तवज्जो मबजूल कर रहा है, वो 13 नवंबर को है। 2 हफ्ते बाद बुर्ज जौजा में 27 तारीख को पूरा चांद है। पूरा चांद छपी हुई चीजों को रोशनी में लाता है, चीजों को अपने अंजाम तक पहुंचाता है, लेकिन ये बुर्ज जौजा में है जो आपका 11वां घर है। 11 घर की चीजों में से एक दोस्ती, गिरोही सरगर्मियां और सोशल नेटवर्किंग है, और सूरज, मरकरी और मरीख के साथ नवंबर के आखिर में पार्टियों के 5वें घर में। इस तरह की तमाम खुशगवार और तफरीही तवानाई जब आपके 11वें घर में पूरे चांद के साथ मिल जाती है, तो आप वाकई लुत्फ अंदोज होने के लिए दोस्तों को ला सकते हैं। हो सकता है कि आप किसी किस्म की मुतहर्रिक ग्रुप सरगर्मी में शामिल हो, शायद आप सिर्फ बहुत से ग्रुप इवेंट्स में शिरकत कर रहे हो। ठीक है, बुर्ज असद, ये पेशीनगोई का हिस्सा है जहां मैं ये जांचना चाहती हूँ कि ये सैयारों के रुझानात आपके जिस्म, आपके ताल्लुकात, आपके कारोबार को कैसे मुतासिर कर रहे हैं। जब जिस्म की देखभाल और सेहत की बात आती है, तो नवंबर के आखिरी हफ्ते में 5वें घर की तमाम तवानाई आतशी बुर्ज कौस में है, और बुर्ज असद भी आतशी बुर्ज है, इसलिए जोश और आला तवानाइयां आपके पास होंगी। अब इब्तिदाई तौर पर बुर्ज अकरब की तमाम तवानाई के साथ हो सकता है कि आप एक बच्चा पैदा करना चाहते हो, या आप में से बहुत लोग घर, खानदान के बारे में मंसूबा बंदी के बारे में सोच रहे होंगे, चाहे आप अपनी आबाई जड़ों के बारे में सोच रहे हों, आप तज़ीन और आराइश के बारे में सोच रहे होंगे। रिश्तों के साथ मैं हमेशा वीनस से शुरू करती हूँ, जो मोहब्बत, यूनियन और ख्वाहिश का सैयारा है। इस माह वीनस 8 नवंबर से 4 दिसंबर तक बुर्ज मीज़ान में रहेगा। बुर्ज मीज़ान शादी और रिश्तों की अलामत है जो वीनस के ज़ेर इक़्तिदार है। लिहाजा साल में एक बार जब वीनस बुर्ज मीज़ान में मुंतकिल होता है, तो ये घर पर होता है। ये वाकई आरामदेह होता है कि वीनस बुर्ज मीज़ान में आपके तीसरे घर से गुजरेगा, और इन तमाम सैयारों के साथ जो महीने के आखिर में 5वें घर में हैं। 5वां घर रोमांस और बच्चों का हो सकता है। तीसरा घर घरेलू शोबा है, जो बहन भाइयों, आपके करीबी पड़ोसियों पर हुक्मरानी करता है। लिहाजा आपकी मुलाकात नए पड़ोसियों से हो सकती है। ये बहन भाइयों के साथ किसी भी दुश्मनी या तनाज़ो को हल करने के लिए बहुत साजगार हो सकता है। लेकिन इस खुशगवार वीनस का तीसरे घर मुंतकिल होना समाज साजी सोशलाइजिंग के लिए अच्छा है। तीसरा घर सफर का शोबा भी है, और मरकरी बेचैन सफर करने वाला सैयारा है, और ये बुर्ज कौस में मुंतकिल हो रहा है, जो सफर की अलामत है। लेकिन मरकरी का बुर्ज कौस में दाखिल होना लियो के लिए छुट्टियों, तफरी और खेल के 5वें घर है। इसलिए ये एक ऐसा महीना हो सकता है जो छुट्टियां गुजारने और सफर करने के लिए बहुत खुशगवार हो सकता है, बल्कि थोड़ा सा रोमांस और कुछ तफरी के लिए भी हो सकता है। और दोस्ती या ग्रोही सरगर्मियों के 11 घर में पूरे चांद के साथ अगर आप सिंगल हैं, तो महीने के आखिर में आप किसी से मिल सकते हैं। शायद ये सिर्फ एक नया बेहतरीन दोस्त हो। अब कारोबार के साथ वो भारी चौथा घर जमीन, जायदाद, रियल एस्टेट, तज़ीन और आराइश से मुताल्लिक है। 5वां घर कारोबार, सरमायाकारी, जुआ खेलने और खतरा मोल लेने का घर है, और ये आपके घर को एक सरमायाकारी के तौर पर बेचने के लिए इसकी हकीकी असर नो तश्कील हो सकती है। आप तवील अरसे से मुद्दती सरमायाकारी के लिए नया घर खरीदना चाहते हैं। ये 5वें घर की तमाम तवानाइयों के साथ घर को दोबारा बनाने और खूबसूरत बनाने की ख्वाहिश भी हो सकती है। लेकिन वीनस तीसरे घर में है। मैंने कहा कि तीसरा घर बहन भाई और पड़ोसी के बारे में है। तीसरा घर बुनियादी इल्म नजूम में सफर है। तीसरा घर मुआसलात, बोलने, लिखने, बेचने का शोबा है, और वीनस ये सब हम आहंगी, खुशगवार तवानाइयां हैं। लिहाजा तीसरे घर में वीनस का होना आप रियल एस्टेट के बारे में, सरमायाकारी के बारे में सीख रहे होंगे, आप बेच रहे होंगे। सदकात, खैरात और एहतियात। हर किस्म की नहुसत परेशानियों को दूर करने के लिए जुमेरात आज जुमे वाले दिन कबूतरोहे को बाजरा डालें। माशी या कारोबारी तरक्की के लिए बुध को चिड़ियों को दाना डालें। घर में सुलेन नर और मादा तोतों की परवरिश नेक है। इस माह में सर्दी तेज हो जाती है, ठंडी अशिया से परहेज करें। अदरक,
लहसुन, पुदीना, साग और गर्म अशिया का इस्तेमाल मुफीद है। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका महीना कैसा गुजर रहा है। आप अगली वीडियो तक महफूज और सेहतमंद रहें। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ मुफीद मालूम हुआ हो तो बराए करम लाइक और सब्सक्राइब पर क्लिक करें। इससे मुझे अपने चैनल को बढ़ाने में मदद मिलती है। शुक्रिया।